अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। अब किसी ने लिखा मेरे उसके ऊपर कि दिस इज मोईद पीरज़ादा मत कहा करें आई एम मोईद पीरज़ादा। नहीं जी, आई एम मोईद पीरज़ादा। फिर कोई कहता है कि ये पीछे स्टारबक्स का लोगो नहीं होना चाहिए, मैकडोनल्ड का लोगो नहीं होना चाहिए। किन छोटी छोटी चीजों में आप फंस जाते हैं। ये जो वीलॉग है ये एक बिगर पिक्चर के लिए है। इन छोटी छोटी चीजों के अंदर ना फंसा करें। आई एम मोईद पीरज़ादा, दिस इज मोईद पीरज़ादा, मैं मोईद पीरज़ादा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना आपको, जो पुराना कहते थे उसमें मेरे ख्याल 50-50 में था, किसमें था कि बात समझ में आ गई। देखिए, आज फरवरी की 27 तारीख है और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं। आज पाकिस्तान के अखबारात के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने और ISPR ने इस हवाले से अपनी खबरें भी शाया करवाई हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के पायलट अभिनंदन एक ट्रॉफी के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को मिले। लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पीछे भी बहुत कुछ हुआ। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से पहले ऑपरेशन बालाकोट पे हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की। उससे पहले पुलवामा में 14 फरवरी को एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिससे CRPF जो है, हिंदुस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके 40 जवान जो हैं वो वहां पे हलाक हुए थे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन था, एक फेज था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, जिसकी टर्मिनेशन के ऊपर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने 21 अप्रैल 2019 को, जब अपनी इलेक्शन कंपेन का उन्होंने आखिरी तकरीर की। इलेक्शन हिंदुस्तान में शुरू हो रहा था 26 अप्रैल से। 2019 का इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी ने बहुत आसानी से, बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने जीत लिया था। अब हिंदुस्तान में फिर इलेक्शन जो है होने वाले हैं। तो वो जो आखिरी उन्होंने तकरीर की थी गुजरात के अंदर, गालबन पतन के मुकाम के ऊपर, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त आइकॉनिक स्पीच की जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे उनके, कि मैं आपको कल दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे बाजू हिला के उन्होंने कहा कि मिसाइल मेरे आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ और मैंने अमेरिकन को बता दिया था कि अगर मेरे अभिनंदन को कुछ हुआ तो फिर ये कत्ल की रात होगी पाकिस्तान के लिए। अब वो बेसिकली पॉलिटिकल रेटरिक है, कत्ल की रात। पॉइंट ये है कि अभिनंदन तो पाकिस्तानियों का धुला था, वो तो उनका एक ब्राइड ग्रूम था, वो तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक देन मिली थी आसमान की तरफ से। वो तो उनका एक प्राइज गेस्ट था जिसको वो बार बार चाय पिला रहे थे, द टी इज डिलिशियस। तो जाहिर है कि उन्होंने अभिनंदन बेचारे का क्या करना था। अभिनंदन तो उनकी ट्रॉफी थी जिसको उन्होंने इज्जत से एक्सचेंज करना था, वही तो उनका विक्ट्री पॉइंट था। अगर पाकिस्तान के पास अभिनंदन ना होता तो फिर तो सारी कहानी ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। ये तो अभिनंदन के कैप्चर हो जाने से हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। अगर आप इस पर गौर करें कि सबसे जो सब्सटैंशियल चीज थी वो अभिनंदन का पाकिस्तानियों के हाथ आ जाना था। बहरहाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के हवाले से, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बेहतर ताल्लुकात होंगे। और एनालिसिस वही होता है जो उस वक्त पे किया जाए जब वो बिल्कुल नजर ना आए किसी को, और जब वो चीज़ बिल्कुल लोगों को लगे कि मुमकिनात में से नहीं है। उसी वक्त एनालिसिस की एक्चुअल वैल्यू होती है कि अगर आपको डायनामिक्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाह रहा था कि आज के दिन में इसको मैं बहुत तफसील से एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग से डिस्कस करूं, जो मैं नहीं कर रहा। मैं इसको होपफुली इंशाल्लाह कल करूंगा। और मैं इसको गुज़िश्ता 15 दिन से, जब से यानी पुलवामा के, चूंकि 14 तारीख को पुलवामा हुआ था, 14 फरवरी को, तो मैं आप कह लें कि 12-13 तारीख से मसलसल इसके बारे में जो कुछ छपा है पिछले 5 बरस में, उसको मैं पढ़ रहा था। इस पे जो वीडियोस बनी हैं, जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उन्हें मैं देख रहा था। जो इसके ऊपर जिसके ऊपर जो इंटरव्यूज हुए हैं, जैसे सत्या पॉल मलिक का इंटरव्यू करण थापर साहब ने किया, उसको मैंने बड़ा रिवाइंड कर करके फास्ट फॉरवर्ड बार बार देखा। इसी तरह से ध्रुव राथे ने इसके ऊपर जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपना एक डॉक्यूमेंट्री वीलॉग किया, उसको मैंने देखा। फिर अजय बिसारिया, जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे हिंदुस्तान के इस्लामाबाद में, जिनसे मेरी बहुत मुलाकात भी रही इस्लामाबाद में, एम्बेसडर अजय बिसारिया, उनकी अभी इसी महीने में मेरा ख्याल है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब आई है। एंगर मैनेजमेंट, नाम बड़ा उसका इंटरेस्टिंग है, एंगर मैनेजमेंट, दी सॉर्ट ऑफ ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मेरा ख्याल उसका सब टाइटल नेम है। और किताब है बिल्कुल एक तरह से वो एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं कि दो पेशेंट हैं, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, उनके दरमियान जो ट्रबल्ड फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप है उसकी वजूहात क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं एक वीडियो स्टाइल, एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग के अंदर होपफुली इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। आज मेरा प्लान था डिस्कस करने का, लेकिन इस वक्त कुछ इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तानी डायस्पोरास के हवाले से जो मसलसल मेरे पिछले वीलॉग से इस वक्त चल रहे हैं, जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लेट्स कम टू थिंग्स वन बाय वन। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी डायस्पोरास के रोल की तरफ चलूं, क्विकली 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की जिनका मैं चलते चलते जिक्र कर दूं। एक तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने चार्ज अफेयर्स को हिंदुस्तान में, दिल्ली में चेंज किया है, ट्रांसफर आउट किया है। नए चार्ज अफेयर जो है वो चार्ज संभाल रहे हैं।
अब ये जो चार्ज दी अफेयर की ट्रांसफर है, ये बिल्कुल एक रूटीन मैटर है, जिस तरह से फॉरेन ऑफिस चाहता है कि हम बिलीव करें, या इसकी कोई लार्जर ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, यानी कुछ होने वाला है इसके आगे जिसको अभी हम ठीक तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट ये है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उनके ऊपर मसलसल बड़ी तनकीद हो रही है, और पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार जो हैं उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएमएलएन और पीपीपी जो हैं वो ये समझते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की हरकत की है, जब उन्होंने नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने की समरी के ऊपर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इसमें इस पे शहरी रहमान साहब भी बड़ा उन पे तनकीद कर रही थी। डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने दूसरी तरफ से कहा है कि शहरी रहमान ये भूल ही गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं कहता कि असेंबली का इजलास बुलाना है, कॉन्स्टिट्यूशन 200 और किस्म की चीज़ें भी कहता है, 175 किस्म की चीज़ें जो इस मौके के ऊपर नहीं की जा रही। बहरहाल, अगर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर एक तरफ से पीपीपी पीएमएलएन की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है, पीटीआई के हलकों को भी बहुत तशवीश है कि उन्होंने समरी दबा के क्यों नहीं रखी, उन्होंने समरी वापस क्यों भेज दी। बहुत लोगों का ख्याल है कि अगर वो समरी वापस ना भेजते अपने कमेंट्स के साथ, तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ को जो मौका मिला है कि उन्होंने 29 फरवरी को इजलास बुला लिया है नेशनल असेंबली का, शायद स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास ना बुला सकते। मैं इसको एसेस नहीं कर सकता लीगली इनकॉन्स्टिट्यूशनल ठीक तरह से, लेकिन लोगों को शक ये है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी एक बार फिर अंडर प्रेशर आए हैं, और अंडर प्रेशर में उन्होंने समरी वापस भेज दी, लेके बैठे रहते तो शायद राजा परवेज अशरफ को ये मौका ना मिलता। अब बहरहाल, बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्टिंग चेयरमैन है, और एक बार फिर उनको नॉमिनेट कर दिया गया है चेयरमैन की, जो इलेक्शन होने हैं आई थिंक मार्च की 3 तारीख को होने हैं ऑनवर्ड, उसके लिए उनको एक बार फिर वही होंगे चेयरमैन के कैंडिडेट। उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है बड़ी सख्त, जो पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन है कि असम्बली का जो सेशन, नेशनल असम्बली का सेशन रिजर्व सीट्स का फैसला किए बगैर बुलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। और जिस तरह से लाहौर में पंजाब असम्बली का सेशन बुलाया गया, और सिंध के अंदर, कराची के अंदर सिंध का सेशन बुलाया गया, वो भी गैर कानूनी इकदाम थे, ये बैरिस्टर गौहर का कहना है। अब मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी, इस पे चलते हैं जरा। पाकिस्तान का जो बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, दूसरा बड़ा अंग्रेजी का अखबार कह लें, ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक हेडलाइन लगी हुई है कि मरियम बीबी जो है, यानी मरियम नवाज ने ग्लास सीलिंग ब्रेक कर दी है। ग्लास सीलिंग ब्रेक कर दी है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई है, और इससे पहले कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, वो औरत जो है वो नहीं बन सकी। यूं मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मुनाफिकत की हद है और इंतहा है एक अखबार की, क्योंकि अखबार को तो आप समझते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल किस्म का पेडेस्टल है। इस मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, और उनकी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। उनके वालिद साहब को पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ और जनरल ज़ियाउल हक ने एक कैंगरू ट्रायल के ज़रिए उनको एक्सिक्यूट कर दिया। उन्होंने मार्शल लॉ को फेस किया, उन्होंने मारें खाई, वो जेल में रहीं, उन्होंने एक बड़ी डिफिकल्ट किस्म की कैंपेन चलाई। उसे कहते हैं ग्लास सीलिंग को तोड़ना। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लोगों को किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ से ये आ जाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो पैदा हुई हैं विद अ गोल्डन स्पून स्टडेड विद डायमंड्स इन हर माउथ। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी पाकिस्तान की तारीख में, वो ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ग्लास सीलिंग वाली नहीं होगी। वो ये होगी कि इससे पहले आदमी सारे जो हैं वो जर्नैलों के कंधे पे सवार होके पॉलिटिकल ऑफिस किया करते थे। ये पहली पाकिस्तानी खातून है जो पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के कंधे पे सवार होकर, और जो है वो बन गई हैं एक इंपॉर्टेंट लीडर। और इन्होंने, और इनकी शक्ल के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का खूबसूरत चेहरे का मास्क जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पहना हुआ है। वजह क्या है? इनके पास तो सीटें कोई नहीं है। इनके पास ना पंजाब में कोई सीट है, ना नेशनल असेंबली में सीटें। सीटें होती, स्ट्रगल करके आती, 200 सीटें जीती होती फेयर तरीके से। ये तो खुद अपनी सीट हारी हुई है, महर शराफत अली से, अली शराफत महर, जो भी वो इमरान रियाज के दोस्त हैं, उनसे हारी हुई है। तो बहरहाल, ये अखबार की मुनाफिकत मैंने देखी तो मैंने कहा इसके ऊपर कमेंट जरूर करना चाहिए, जर्नलों के कंधे पे आई है। अब आते हैं हम उस रियल टॉपिक की तरफ, जिसकी जो मेरा मेन थीम है इस वीलॉग का। मेरा जो पिछला वीलॉग मैंने किया कोई 8-10 घंटे पहले बाहर से, जिसके पीछे स्टारबक्स का लोगो को नजर आ गया, मुझे अंदाजा नहीं था वहाँ स्टारबक्स का लोगो भी पीछे नजर आ रहा है। उसमें बेसिकली मैंने ये बताया कि कैसे अमेरिका के कांग्रेसमैन जो हैं, टेक्सास के ग्रेग कसार जो हैं, उन्होंने कांग्रेस वुमन सूजन वाइल्ड के साथ मिलकर एक लेटर सर्कुलेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर जो कांग्रेचुअल एड्स ने प्रिपेयर किया है। वेरी वेल रिटन लेटर। मैं उस पर, मुझे ब्रीफ भी उनकी टीम ने किया, और वो लेटर जो है मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर वो दिखाता भी हूँ। जो बेसिकली ये लेटर एड्रेस्ड है टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट बाइडेन, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन को ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बन रही है 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में,
इसकी रिकग्निशन को अमेरिका विथहोल्ड करे उस वक़्त तक, जब तक कि पाकिस्तान अपने इलेक्शन जो 8 फरवरी के हैं, उसकी एक प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट, शफ़ाफ़, मीनिंगफुल, सब्सटैंशियल ऑडिट नहीं करा देता। मेरी कोशिश है कि मैं साइट पे आपको ये सारा का सारा, चूँकि पिछले दफ़ा जब मैंने व्लॉग किया तो मेरे पास उस वक़्त की फैसिलिटी नहीं थी, टाइम नहीं था वहाँ बैठ के कि मैं आपको दिखाऊँ। तो ग्रेग कसार के ऑफ़िस ने जो लेटर इश्यू किया है, जो इस वक़्त पूरी कांग्रेस के ऑफ़िसेज़ में पहुँच चुका है, 435 मेंबरान हैं, जिनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इनको रेप्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन सब के पास ये पहुंच चुका है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 100 सेनेटर्स के ऑफिस के अंदर भी ये पहुंच चुका है। कई दफ़ा ये मुझे बताया गया है कि कई दफ़ा उनको लगता है कि उनके पास नहीं होता, इसलिए जो लोग उनको कॉल करेंगे, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, उन्होंने कांग्रेचुनल एड्स को ये बताना है अपने-अपने कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेटर हो, कि आपके अगर नहीं मिल रहा आपको ये, तो आप कांग्रेसमैन ग्रेग कसार के ऑफिस से इसकी कॉपी फौरी तौर पे मंगवा लें और इसको सपोर्ट करें, इसके ऊपर साइन करें। ये इस वक़्त हमारी एक कैंपेन है, जिसकी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। डिमांड मैंने आपको दिखा दी, आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली 3 डिमांड्स हैं। इसमें एक सेकंड डिमांड ये भी है कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको आप रिहा करें। और ये है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इलेक्शन की रिगिंग में शामिल हैं, ये कर रहे हैं इलेक्शन की रिगिंग, उनको ये बावर करवाया जाए पाकिस्तान की हुकूमत को कि उनके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस जो हैं, वो लग सकती हैं। हमारी कोशिश ये है, जो हमारी कैंपेन है, जो क्वेस्ट है यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की, जस्ट फॉरेन पॉलिसी के लोगों की और ग्रेग कसार की टीम की कोशिश ये है कि हमें, और सुजन वाइल्ड की टीम की, कि हमें 100 सिग्नेचर्स जो हैं वो मिल सकें कांग्रेसमैन के और सेनेटर्स के टुगेदर। और 100 सिग्नेचर का अगर हम लाइन क्रॉस करते हैं, तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो इस रिकग्निशन को विथहोल्ड करें। और विथहोल्ड करने का हरगिज़ ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना और समझना कि ये कोई मूव पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये एक बेहतर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए एक सिंसियर एफर्ट है, जहां इस वक्त आपने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो इलेक्शन है उसके ऊपर डाका मारा गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स को चोरी किया गया और 80 से 90 95 सीटें जो हैं उनको चोरी कर लिया गया। और तहरीक इंसाफ की सीटों को, जो जेन्युइन लोगों का वोट है, बेसिकली तहरीक इंसाफ को तो रैबान से निकालें, पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को चोरी करके ये दे दिया गया है इन सारे चोर डाकुओं को, जो अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उसकी बेसिस पे बन रहे हैं। अच्छा, अब इसको ज़ाहिर है इसमें एक मोडेलिटी आ जाती है। जब ये हमने इसको पहले इसके ऊपर मैंने वीलॉग किया, तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, ट्विटर के ऊपर कांटेक्ट किया, ईमेल पे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने कमेंट लिखे कि उनको जेन्युइन डिफिकल्टीज का सामना है, इन द सेंस के कांग्रेसमैन को ईमेल कैसे डालनी है, लिखना क्या है, हमें एक बेसिकली टेम्पलेट चाहिए कि क्या लिखूं, कितने पैराग्राफ का ईमेल लिखूं, ईमेल कैसे मिलेगी, फ़ोन कैसे मिलेगा। तो हालांकि ये चीज़ें बड़ी आसानी से रिजॉल्व होती हैं, बिकॉज अमेरिका का हर जो कांग्रेसमैन है उसकी अपनी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर मौजूद है, फैक्स नंबर मौजूद है, उसकी ईमेल मौजूद है, उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर आप फ़ोन उठा के कॉल करेंगे तो आपको हमेशा वो फ़ोन अटेंड किए जाते हैं। पाकिस्तान के दफ्तरों की तरह नहीं है कि आप फ़ोन करेंगे उठाएगा नहीं। हर कांग्रेसमैन के पास 50 से 100, कई दफ़ा 200 उसके कांग्रेशनल एड्स होते हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम्स होती हैं और ये सब फेडरल गवर्नमेंट और जो टीम, ये सब कांग्रेस का बजट होता है, जिसमें से इनको अपने कांग्रेशनल एड्स मिलते हैं। कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां उनके पास कुछ भी नहीं होता, इंटरनी भी अपनी जेब से उनको दाखिल करने पड़ते हैं। तो आपको, लेकिन लोगों को ये जनरल मसला है कि हम कैसे अप्रोच करें। अब इस लिहाज से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ये जो जस्ट फॉरेन पॉलिसी ने जो साइट क्रिएट की है, जिसको ट्वीट किया है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के आप ट्विटर हैंडल पे ट्विटर को देखें और उसके ऊपर एक पिक्चर है। उस पिक्चर को जब आप क्लिक करते हैं, ये साइट क्रिएट की है जस्ट फॉरेन पॉलिसी। जब इसको आप क्लिक करते हैं, मैं इसको दिखा ही ना दूं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके। अच्छा लीजिए, मैंने निकाल ली हैं दोनों साइट्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था। एक एक करके मैं दोनों साइट्स आपको दिखाता हूं, बिकॉज मैं आपको जब दिखा दूंगा तो बिल्कुल ही मसला हल हो जाएगा। बिकॉज बहुत से लोगों की चूंकि मेरे सामने कंप्लेन आई है, चीज बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है। अभी आप देखेंगे, लेट मी शेयर द फर्स्ट साइट विद यू। ये वो ट्वीट है जो किया है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने ये ट्वीट किया। इसके ऊपर ये तस्वीर लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा है वी वांट अ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। इस पिक्चर पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, तो ये जस्ट फॉरेन पॉलिसी की बनी हुई एक वेबसाइट है। ये पोर्टल खुल गया है, स्टॉप द इलेक्शन, स्टॉप द स्टोलन इलेक्शन पाकिस्तान। ये इन्होंने सारा नीचे इसके यहाँ पे इसको पढ़ लें आप। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एंटर योर रिटर्न एड्रेस। आपने यहाँ नाम लिखा मोईद, सरनेम पीरजादा, ईमेल आपने अपनी दे दी, स्ट्रीट एड्रेस आपका जो भी एग्जैक्ट आपका स्ट्रीट एड्रेस अमेरिका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में, वो आप देंगे। अपनी सिटी आइडेंटिफाई करेंगे,
डीसी है, कोई और है, व्हाटएवर, रॉकविल है। अच्छा, और जिप आप एग्जैक्टली अपना जिप कोड देंगे। उसके बाद आप करेंगे स्टार्ट राइटिंग। जब आप स्टार्ट राइटिंग करेंगे, यहाँ पे चूंकि मैंने डाला नहीं है सब कुछ, इसलिए ये नहीं हुआ। जैसे ही आप एक सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें कुछ भी आपने नहीं करना, उसमें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि सपोर्ट और ग्रेग कसार स्टेटमेंट, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक, हाँ, जैसे ही आप उसमें अपना पोस्ट कोड डालते हैं, ये चीज है जो डिटरमिन करेगी कि आपका कांग्रेसमैन जो भी होगा वो इस जिप पोस्टल कोड से आपके एड्रेस से निकल आएगा, और वहां पे आपने अपना नाम कुछ सब भर दिया है, आप क्लिक करेंगे और आपकी ये ईमेल जो है ये डायरेक्टली आपके कांग्रेसमैन के पास जो है वो चली जाएगी। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता चलो। ये सिटीजन एक्शन ने क्रिएट की है, मुझे उसमें डाल दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। थैंक्स टू मिस्टर सलमान। सलमान साहब खुद ऑस्ट्रेलिया में हालांकि हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने क्रिएट किए, उनके बहुत से और फ्रेंड जो टीम इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसको जरा नोट करें इस चीज को कि इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं, और अब से थोड़ी देर पहले तक मेरी बहुत से लोगों के साथ बात हो रही है जिन्होंने सुबह अपना ऑफिस का काम भी करना है। मैं तो चले सो जाऊंगा। पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो माशाल्लाह इतने नासमझ, इतने अक्लमंद, इतने जो है समझदार हैं कि उन्होंने अपने जुल्म सितम के नतीजे में, अपनी ज्यादतियों के नतीजे में, अपनी नाइंसाफी के नतीजे में, अपने जबर के नतीजे में उन्होंने एक सियासी तहरीक पैदा कर दी है ऑन इट्स ओन। पहले ये मामला इलेक्शन का होता था, किसी लीडर का था। अब ये ना इलेक्शन है, ना ये इमरान खान है, ना ये तहरीक इंसाफ है। अब ये पाकिस्तानी कौम का उन्होंने मसला बना दिया है। उन्होंने एक यंगर जनरेशन को, जिसकी उम्र इस वक्त 20s और 30s में है, उसको उन्होंने डीपली ऑफेंड कर दिया है, जिसके नतीजे में एक जज्बा और जुनून है जो कहीं खत्म होते मुझे नजर नहीं आ रहा। वो ये समझ रहे हैं कि हम अपने मैकेनिकल एक्शंस के जरिए मारपीट, ट्विटर बंद कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, इधर से उसको डाला जेल में, उसके ऊपर दफा 144 लगाई, तो इन सब चीजों से अल्टीमेटली हम इसे सप्रेस कर लेंगे। ये कुछ छोटा सा मुल्क होता ना जिसकी आबादी चंद मिलियन की होती, तो शायद ये चीज काम कर जाती। इस मुल्क की आबादी इजिप्ट से भी 2.5 गुना ज्यादा है। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इसमें ये चीज सप्रेस होने वाली नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लिंक है, जो इन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट की है, ये सिटीजन एक्शन। यहाँ पे अगर आप opvoters.good.do.fair election, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वंस अगेन ये साइट खुल जाती है। यहाँ पर आप अपने लोकल रेप को अगर आपने करना है तो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालें, जो भी आपका अमेरिका में स्ट्रीट एड्रेस है। जैसे ही आप इसका स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे, आपके जितने भी आपके दोनों आपकी जो आपकी स्टेट के सेनेटर्स और आपके कांग्रेसमैन जो है, उनकी तस्वीरें यहाँ पे आ जाएंगी। और आप अपनी उसके बाद ये लिखा है अर्जेंट सपोर्ट नीडेड, प्लीज साइन कसार वाइल्ड वाइल्ड लेटर, तो ये चीज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली तौर पे उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि आई रीच आउट टू यू, ये सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है, और ये ऑटोमेटिकली तौर पे लेटर वहां चला जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये दोनों, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो दोनों चीजों को मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर भी किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ ये बताऊं कि अ, ये तो खैर एक ऑटोमेटिक किस्म के लेटर हैं। सबसे ज्यादा जो मौसर चीज होगी कि अगर आप अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर को जानते हैं, आपका कोई इंटरेक्शन रहा है, या अगर नहीं भी रहा है, तो आप इसे कहते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और एक अपनी इंडिपेंडेंट किस्म की 2 पैराग्राफ की सिंपल ईमेल लिखें। जो चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि आपने उसके मतन में कितनी लंबी कहानी डालनी है, बिकॉज जब सैकड़ों कहीं से ईमेलें आती हैं तो फिर मतन मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है कि आपके पास अपना जेन्युइन आपका नाम होगा, बोनाफाइड आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा, जिप कोड होगा, फोन नंबर आप उस पर डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, मैं आपको सपोर्ट करता रहा, मैं फलां कैंपेन में रहा, ये मैं करूंगा सपोर्ट आपको। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके ऑफिस में इस वक्त कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की जो लेटर आया हुआ है, वो लेटर है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप साइन करें, उसको आप भेज दें। और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस चल रहा है। जब आप उसको साइन करें और फिर अल्टीमेटली इसने प्रेसिडेंट के पास जाना है, तो जब आप ये रिक्वेस्ट उनसे करेंगे और ये रिक्वेस्ट सुनी जाती है, इस सिस्टम के अंदर ये रिक्वेस्ट जो है वो सुनी जाती है, और ये आपने करना है। और मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका जिप कोड है, आप क्या करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब फोन करने बड़े इफेक्टिव है। अगर आप फोन उठाएं, अच्छा फोन हमेशा उठाए जाते हैं, आप फोन उठाएं, कांग्रेचुलेट एड से बात करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप ये कहें कि इससे पहले मैंने ईमेल भेजी थी, मैंने फैक्स भेजा था, मैं फोन करके इसको मैं आपको बावर करवाना चाहता हूं। और आपने लंबी बात नहीं करनी, डोंट टॉक टू मच कि पाकिस्तान में ये भी जुल्म हो गया, फलां की टांगें तोड़ दी, फलां को उठा के ले गए। यू जस्ट हैव टू बेसिकली से कि दुनिया भर के जराए ब्लाक को पता है, और उस पर ग्रेग कसार की जो लेटर है उसको आप सपोर्ट करें। बिल्कुल आपने 3-4 मिनट की छोटी सी आपने जो है इस हवाले से बात करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं। अच्छा, मैंने ये भी, मैं आई ऑल्सो वांट टू थैंक सो मेनी पीपल जिन्होंने बाकायदा जल्दी 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 में
मैं कहता हूँ दर्जन से ज़्यादा लोगों ने लेटर कंपोज किए, जो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी हैं, जो मेरा पिछला वीलॉग था, उसके कमेंट्स के अंदर भी वो लेटर मौजूद हैं। उसमें से एक आध मैं आपको स्क्रीन के साइड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इतने अच्छे लेटर लिखे, इतना अच्छा आपने टेम्पलेट बनाया। आई विश इट वाज़ पॉसिबल कि मैं आप सबका इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे शुक्रिया अदा करता। लेकिन वंस अगेन है कि मैं समझता हूँ कि ये जज़्बा और जुनून जो है, इसको अब कोई शिकस्त दे नहीं सकता। वो ये समझते हैं कि हर मार्का हमने मार लिया, इलेक्शन बना लेंगे, सॉरी हुकूमत बना लेंगे, खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं है। मैंने बहुत पहले वीलॉग्स में कह दिया था कि जो इलेक्शन, मैंने दिसंबर जनवरी में कहना शुरू कर दिया था कि जिस किस्म के इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, उससे इलेक्शन की तमाम तर अफादियत और अहमियत ही फौत हो गई है। इस इलेक्शन का कोई, जिस तरह का आप करवाना चाह रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन तो करवाया जाता है कि आप हैजान और बिखरी हुई सूरत हाल को कंट्रोल करके एक डायरेक्शन देते हैं, एतमाद पैदा करते हैं, ट्रस्ट पैदा करते हैं। यहाँ आपने सारे एतमाद और सारे ट्रस्ट जो है, उसको आपने कुंडा कर दिया, आपने कारपेट के ऊपर पॉटी कर दिया। अब इसमें जो बहुत से की लोग भी हैं, वैसे मुझे जो कांग्रेचुलल एड से मेरी बात हुई, जो ग्रेग कसार की टीम के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो परवाह भी करते हैं, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इफेक्टिव साइज में पाकिस्तानी कम्युनिटी पाई जाती है। वैसे तो 435 मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, 100 सेनेटर हैं, और उनमें से आप बहुत बेहतर उसकी जजमेंट कर सकते हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने दोहराता हूँ एक एक लाइन में, और उनके साथ उनकी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एडम शिफ, जो मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेसमैन हैं, कैलिफोर्निया से, बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेवरल रीजंस। एलिजा स्लॉटकिन जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ द कांग्रेस हैं, मिशिगन से हैं, शी इज इंपॉर्टेंट। अबिगेल स्पैनबर्गर, स्पैनबर्गर कहें या स्पैनबर्जर कहें, बर्गर, स्पैनबर्गर जो हैं, ये मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्जीनिया से हैं। चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, जब फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने कांग्रेस के अंदर एक सेमिनार करवाया था, वहाँ मैं उस सेमिनार को मॉडरेट किया, वहाँ ग्रेग कसार भी थे, वहाँ पर अबिगेल स्पैनबर्गर भी थी। शी मेरी नज़र में ना सिर्फ ये कि ये गवर्नर बनेंगी वर्जीनिया की, बल्कि टू माय जजमेंट एंड असेसमेंट ये प्रेसिडेंशियल मटेरियल है। शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ ओनली 44-45 ईयर्स ऑफ एज, और सीआईए में काम कर चुकी हैं, डीप स्टेट के साथ आइडेंटिफाई करती हैं, बेसिकली जो स्टेट है उसके साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन है। शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इनका साइन हमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ी परवाह करती हैं, बिकॉज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और इनके दरमियान बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं। कॉलिन एलरेड टेक्सास से कांग्रेसमैन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस वैन हॉलन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैरीलैंड के सेनेटर हैं, इस वक्त रैंकिंग मेंबर हैं, मेरा ख्याल है सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के। और ना सिर्फ रैंकिंग मेंबर हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत फीलिंग रखते हैं। आई थिंक इनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, बचपन उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है। और और जो बेन कार्डन है, जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के, बेन कार्डन में क्रिस वॉन हॉलन के दरमियान में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, दोनों दोस्त में। ठीक, अब देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है सिस्टम के लिए, इसको मैं भी आपको पॉइंट बताता हूँ। टिम केन जो है, वो वर्जीनिया से हैं, सेनेटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मार्क वार्नर जो हैं, वर्जीनिया से सेनेटर हैं, इंपॉर्टेंट हैं। माइकल मैकॉल ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है। जहन में रखिए कि माइकल मैकॉल जो है, वो एक कांग्रेशनल हियरिंग करवाने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, ह्यूमन राइट के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, जो गलबन 7 मार्च को मेरा ख्याल है ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है, ये स्केड्यूल है। अच्छा, अब इसमें नोट करें कि इसके अलावा एक HR 901 भी पाकिस्तान पे सेपरेट चल रही है। सो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन सिस्टम में पाकिस्तान इज कमिंग अंडर फोकस, एंड फॉर ऑल द राइट रीजन। कभी भी 75 साल की तारीख में पाकिस्तान हैज नॉट बीन अंडर फोकस, अंडर लेंस, अंडर माइक्रोस्कोप इन वॉशिंगटन फॉर द राइट रीजन। पहली दफा पाकिस्तान सही वजूहात की वजह से अंडर फोकस आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मुझे बहुत से दोस्तों ने बात की, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े पढ़े लिखे, बहुत समझदार, आप उनसे वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं नाम वाम यहाँ नहीं लेता, लेकिन और भी बहुत से दोस्तों ने, उन्होंने मुझे कहा यार कुछ नहीं होगा, ज़ाहिर है हम सब, और बहुत लोगों ने ये कमेंट लिखे भी है मेरे यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर पे, कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर किया ही सब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये क्यों उस हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जिसकी खातिर पिछले 2 साल से ये एफर्ट कर रहे हैं। तो इनका अपना ही ये बिछाया हुआ सारा कुछ है, रिजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने किया, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, एक तो पहला काम है कि हमने तो हिम्मत करनी है, हमने काम करना है, और हम सिस्टम के अंदर एक सिस्टम को लेकर, यानी सिस्टम के अंदर कैसे काम हो सकता है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आप में से बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हमारा इसमें नुकसान कोई भी नहीं है। दिस इज अ टोटल विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन हमारे लिए क्यों है? हम यहाँ 50-60 साल से, 1950 और 60 से यहाँ पर हम पाकिस्तानी मौजूद हैं। हम कभी भी सिस्टम को समझ नहीं सके, हमने सिस्टम को यूज ही नहीं किया, हमने सिस्टम को एक्सप्लॉइट ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं उसकी तार कैसे खींची जाती है। ये तो अब हमें पता चल रहा है कि एडम शिफ क्यों इंपॉर्टेंट है, एलिजा स्लॉटकिन का
अबीगेल स्पेनबर्गर के साथ क्या रिलेशन है, अबीगेल स्पेनबर्गर की इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है, कॉलोन एल्ड्रेड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली दफा हमें पता चल रहा है कि कांग्रेशनल, यानी इससे पहले चंद दर्जन पाकिस्तानी ऐसे जरूर थे जिनको सिस्टम का पता था, लेकिन वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सर्व करते रहे। कभी F-16 के पार्ट्स के चक्कर में सर्व कर रहे थे, कभी कश्मीर के ऊपर एक जाली किस्म की यहाँ पर एक कोई रेजोल्यूशन को या डिफीट कर रहे थे या करवा रहे थे। वो एक बड़ा लिमिटेड किस्म का इंटरेक्शन था। ये पहली दफा है कि एन मासे इलेक्शन ईयर के अंदर, ये तो देखें, ये तो आप कह लें कि सोने पे सुहागा हो गया है। ये तो एक तरह से पाकिस्तानी जो है, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो क्राइसिस है, ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिकॉज पहली दफा उन्हें अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की तारें हिलाने का और स्ट्रगल करने का उनको मौका मिल रहा है। जितनी ज्यादा इस पे मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, उतना ज्यादा सिस्टम को समझ सकेंगे और सिस्टम में डीपली इंट्रेंच हो सकेंगे, इंटेग्रेट हो सकेंगे। कल कला को अगर एस्टैब्लिशमेंट को किसी जेन्युइन केस में आपकी मदद भी पड़ेगी तो आप उसके साथ बार्गेन कर सकेंगे कि अगर आपको हमारी ये मदद चाहिए। पहले तो दे हैड टेकन यू फॉर ग्रांटेड, अब दे विल नॉट बी एबल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो ये इसकी एक्चुअल सेकंड है, ये एक पॉलिटिकल जर्नी है इनटू इंटीग्रेशन इनटू द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। और सोने पे सुहागा ये है कि ये एक इलेक्शन ईयर में है। फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल मई जून नवंबर में इलेक्शन भी होने हैं। हाउस के पूरे 435 लोगों ने री इलेक्ट होना है, सेनेट के 33-34 लोगों ने री इलेक्ट होना है। ये तो जबरदस्त काम हो गया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने बैठी है। हमें अब पता चला है कि सेकेंडरी पब्लिकेशन क्या होती है, फला एडिटर का किसके साथ रिलेशनशिप है, लॉबिंग यहाँ पे कैसे होती है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इसके हवाले से ग्रो करेगी और नए नए पाकिस्तानी ग्रुप्स जो हैं इसमें आप देखें पैदा होंगे। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी लोगों ने बहुत निशानदेही की है लिख के, और मैं उसको कहना चाहता हूँ, दिस वेरी गुड पॉइंट, कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तानीज। इसमें अब आपकी स्किल का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आप अदर देन पाकिस्तानी जो एथनिक ग्रुप्स हैं, मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं, उनको आप इसमें कैसे एंगेज करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा जी मुसलमानों को एंगेज करें। खाली मुसलमानों की बात नहीं है, खाली मुसलमानों की बात नहीं है। ये जो लोग फलस्तीन के ऊपर निकले वो सारे मुसलमान थोड़ा थे, उसमें मेन स्ट्रीम लोग भी थे। कोई इटालियन ओरिजिन का था, कोई इंग्लिश ओरिजिन का था, कोई जर्मन ओरिजिन का था। यहाँ पर जो बेसिक इश्यू है कि पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन नेशन स्टेट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे जमहूरियत का रास्ता रोका गया है, जमहूरियत का कत्ल किया गया है, लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया है। ये अब आपकी स्किल है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके साथ और फेलो कोलीग्स डॉक्टर भी हैं, आपके उसी ग्रुप प्रैक्टिस के अंदर नर्सेज भी हैं, वहाँ पर लैब टेक्नीशियंस भी हैं, वहाँ और लोग भी हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है कि क्या आप उनको भी कन्विंस कर सकते हैं कि यार आप भी इसे कहते हैं हमारी मदद करें। पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है जर्नैलों ने, क्या आप तुम हमारी खातर 5 मिनट लगा के आप भी इसे कहते हैं अपना नाम और एड्रेस डाल के जो है अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर को आप ये ईमेल करने को तैयार हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अमेरिकन जो है ना, उनके अंदर बड़ी जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट पाई जाती है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। तो इसमें आप अगर उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, तो ये मैं एक डॉक्टर्स की मैंने बात कर दी। इसी तरह जो अगर आप बैंक में काम करते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी फूड स्टोर में काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं, तो आपका अपना एक हल्का अहबाब तो हर जगह ही होता है ना, दो चार लोगों का। आप वहां पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने साथ फेलो कम्युनिटी को, वो स्टूडेंट्स जो एडल्ट हैं, हर स्टूडेंट के कुछ फ्रेंड्स हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं, उनकी फैमिलीज वो भी बड़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज हैं जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान की सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत स्ट्रांगली फील करती हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग फील करते हैं। मुझे बेतहाशा बांग्लादेश के लोग मिले, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मिले हैं, और वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है ये वही चीज़ है जो उनके साथ 1969, 70, 71 में हुई। बांग्लादेशीज कैन बी अ ह्यूज पार्टनर। टर्क्स बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। फिर आए आप अरब्स एंड पैलेस्टीनियंस में, उनको कहें यार हम हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, हम हमेशा आपके साथ निकलते हैं झंडे उठा के, दिस इज द टाइम फॉर यू टू हेल्प अस एज वेल। ठीक है, इसी तरह इंडियन मुस्लिम्स भी हैं और फिर इंडियन्स, सच खाली मुसलमानों की बात नहीं। क्या रो खन्ना जो है वो तो कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन रो खन्ना ने मुसलसल पाकिस्तान की खातर आवाज उठाई। और इस लेटर पे भी, ये जो ग्रेग कसार का है, इसमें सबसे पहले साइन करने वालों में रो खन्ना जो है, उसमें मुझे पता चला है कि इसके अंदर शामिल थे। तो अच्छा, अब बात हो गई अमेरिका की। बाहर खाली अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका का तो बिल्कुल डिजाइंड है कि लेटर मौजूद है ग्रेग कसार का। ये स्ट्रगल बाहर भी है। ये यही यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कनाडा में, ब्रिटेन के अंदर, यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के अंदर और यूरोप के हर शहर के अंदर जहां मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट एग्जिस्ट करते हैं, ब्रसल्स में, जेनेवा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिटीजन एक्शन से, सलमान साहब से, जिन्होंने ये क्रिएट किया जो मैंने आपको दिखाया, कि वो कम से कम ब्रिटेन के लिए भी इसी किस्म की एक वेबसाइट क्रिएट करें
क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसी वेबसाइट क्रिएट करें जहां से लोग जाके अपने एमपी को और अपने लॉर्ड को इसी तरह से एक डाल सकें, और उसको कहें कि जी आप जो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी है जो इस वक्त डेविड कैमरन है, उसको कहें कि इस इलीगल गवर्नमेंट को उतनी देर तक कम से कम इसको रिकग्निशन ना मिले जब तक कि ये इलेक्शन की अकाउंटेबिलिटी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की स्क्रूटनी नहीं करते, फॉर्म 45 की, इनको रिकग्निशन इनकी विद होल्ड करें। तो लें, अभी मेरा ख्याल है खासा मैंने एक्सप्लेन किया, अभी इतना ही, फिर मेरे ट्वीट्स वगैरह भी करने। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात आपसे होती है इंशाल्लाह, और मैं आई विल डू दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन पुलवामा से बालाकोट से अभिनंदन तक। थैंक यू।